स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि एक क्लास 10th का एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। इसका मतलब है कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जब हम देखेंगे तो अब देखिए कुछ स्लाइड्स की मदद से इसको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या बोले कि प्रकाश क्या है, तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पहली जो विशेषता है कि यह क्या चीज़ है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका मतलब क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये किसी भी माध्यम में जा सकता है। अगर हम इसके पहले ध्वनि को लेते कि साउंड क्या किसी भी माध्यम में जा सकता है, तो साउंड को जाने में माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी, वह निर्वात में गमन नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रकाश के पास एक गुण है, वह निर्वात में भी गमन कर सकती है। मतलब प्रकाश जो है वो प्रकाश निर्वात में भी जा सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद क्या बोले, इसके बाद बोले कि प्रकाश की जो दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी जो गति होती है वो बहुत ही अधिक होती है। और बहुत ही अधिक होती है तो कितनी होती है, तो एक निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 के बाद आप 8 जीरो बैठाते जाइए और इतनी मीटर वह 1 सेकंड में जा सकती है। और जो थर्ड विशेषता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब ऋजु रेखीय संचरण भी कहते हैं। ये जो है ना, ये हमेशा यूशो वर्ड्स हमेशा घुमाए जाते हैं। तो ये ऋजु रेखीय संचरण में ये हमेशा गमन करते हैं, मतलब एकदम ये सीधी रेखा में ये गमन करते हैं। चलिए, अब इसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, एक बोर्ड का एक नोट्स बनाया, जैक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बनाया। उन नोट्स को भी हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो नोट्स है वह नोट्स यहाँ पे है कि लाइट क्या है। तो लाइट एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है। मतलब एक तरंग है, तरंग के रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। तो सारे नोट्स की PDF आपको मिल जाएंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकाश के गुण में। जब प्रकाश के गुण में आएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह तरंग कितना होता है। तो इसका जो तरंग होता है वो ये आकांक्षा पूछा गया है 400 न्यूटन मीटर नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसका मतलब है कि ये VVI है। इसके लिए ये VVI है आपके आकांक्षा के लिए। आकांक्षा के बाद ये जल्दी नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है प्रकाश की प्रकृति। जब प्रकाश की प्रकृति पढ़ेंगे तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्विप्रकृति होती है। अब ये द्विप्रकृति का क्या मतलब है, तो द्विप्रकृति का मतलब है कि अर्थात प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको सीधा बोलना है कि प्रकाश की प्रकृति द्विप्रकृति होती है। मतलब एक कण भी है और दूसरा क्या चीज़ है, तरंग भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स परिभाषाओं पे। तो इम्पोर्टेंट्स परिभाषाओं में सबसे पहले किरण। किरण किसे कहते हैं, तो किरण किसे कहते हैं, तो किरण के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, किरण के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी दिशा में प्रकाश की सकल रेखी, अभी तो कुछ समय पहले पढ़े कि प्रकाश एक सकल रेखी गमन करती है। तो गमन पथ को ही, मतलब प्रकाश जिस रेखा से होकर गमन करेगी उसी को ही हम लोग बोलेंगे किरण। मतलब कि प्रकाश, मान लो ये सन है, मान सकते हैं कि हम लोग का सन है। अब ये जो सन है वो यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब जिस रास्ते से ये होकर गुजरेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे किरण बोलेंगे। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगला जो है वो ये है कि किरण पुंज क्या है, कि किरण पुंज क्या है। अगला जो है वो है किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज क्या चीज़ है, तो मान लो कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो ये जो सीधी रेखी हुई जाती हुई प्रकाश की किरणें हैं, ये सीधी जाती हुई प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें जा रही हैं। तो ये जो सीधी जाती हुई प्रकाश की किरणें हैं, तो इन सभी प्रकाश की किरणों को हम लोग किरण पुंज कहते हैं।
मतलब किरणों के समूह को, अच्छा इसका दूसरा नाम है किरणमाला, इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो क्या बोले कि किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारी अधिक प्रकाश की किरणें जा रही है एक साथ, तो वो क्या किसका निर्माण करेगी? किरण पुंज का निर्माण करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार को इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो किरण पुंज है वह किरण पुंज है जिसका नाम है संश्रित किरण पुंज। अब संश्रित किरण पुंज क्या चीज़ है? तो संश्रित किरण पुंज है, संश्रित जो किरण पुंज हैं वो है कि अधिक अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आगे, मान लो बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो अगर ये आगे जाके एक ही बिंदु पे मिल जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संश्रित किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ आएंगी तो वह किसका निर्माण करेगी? संश्रित किरण पुंज का निर्माण करेगी। संश्रित का जो दूसरा नाम है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभिसारित किरण पुंज। मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएगी, आगे बढ़ेगी और बढ़ने के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आएंगी और आने के बाद ये एक बिंदु पर मिलेगी और यहाँ पे जो किरण पुंज बनेगा उसी का नाम बन जाएगा संश्रित किरण पुंज। बहुत ही अच्छा इजी चैप्टर है। ये सब याद रखना, ये सब जो अच्छी चीज़ें होती है, जो इजी होती है, वो एग्ज़ाम में पूछती नहीं है। इसका मतलब है कि ये सब आपके नॉलेज के लिए कोई एग्ज़ाम में आने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है, दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है अपसरित किरण पुंज। अभी अपसरित किरण पुंज क्या है? तो अपसरित किरण पुंज के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है। अभी सोर्स ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारी किरणें बाहर की ओर जा रही है। तो यह इस प्रकार की जो किरणें हैं उसको हम लोग बोलेंगे अपसरित किरण पुंज बोलेंगे। मतलब डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। मतलब एक साथ बहुत सारी जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब कभी कभी क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करती है, तो जब प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन करेगी, बहुत सारी किरण पुंज हैं वो सीधी रेखा में गमन करेगी, तो क्या हो जाएगा? तो यदि प्रकाश की पुंज अधिक प्रकाश पुंज जो है वह किरणें परस्पर समानांतर होती हैं, तब इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारी प्रकाश किरणें और यदि ये एक दूसरे के समांतर जाएंगी, मतलब ये लाइन, ये प्रकाश की किरण सभी प्रकाश की किरणें यदि एक दूसरे के समानांतर जाएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। इसका मतलब है कि हमने किरण पुंज को 3 भागों में आज बांट लिया है। किरण पुंज को हमने 3 भागों में बांट लिया है। पहला जो इसका भाग है वह क्या बोले? अभिसरित। पहला बोले इसको अभिसरित, दूसरा को बोले अपसरित और तीसरा को जो बोले उसको हम लोग बोले समांतर किरण पुंज। मतलब किरण पुंज को आज हमने 3 पार्ट में बांट लिया, अभिसरित, अपसरित और समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अब कुछ सिद्धांत भी आए थे, तो कौन सा सिद्धांत? जैसे भी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि एक कण है, ये सिद्धांत किसने दिया? ये तरंग है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो इसके बारे में कुछ जानकारी जरूरी है आकांक्षा के लिए। तो सबसे पहले संबंधित कुछ सिद्धांत, अब कुछ सिद्धांत हैं तो उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे वो मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया नोट्स है ये। सभी पेज में आपको इसका साइज सिग्नेचर्स मिलेंगे और कहीं कहीं आप देखिएगा क्लास नोट्स है मेरा, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाने वाला नोट्स है। अब अगला क्या चीज़ है? तो अगला जो चीज़ है वो है प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो प्रकाश के प्रमुख सिद्धांत जो है उसमें से सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत होता क्या है? सबसे पहले अभी हम क्या बोले पिछले कि प्रकाश एक कण है। हम अभी आप लोग को बोले कि प्रकाश एक
कण है। इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि प्रकाश एक कणों की भांति व्यवहार करती है। अभी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन बताया था। ये जो तीनों चीज़ें, ये जो आप तीनों चीज़ें देख रहे हो, ये तीनों चीज़ आपके कंपटीशन के लिए हैं। मतलब ये जैक बोर्ड्स में नहीं आते, इसका टेंशन नहीं लेना। ये आपको कहाँ पूछेगा? ये आपको पूछेगा आकांक्षा में, ये आपको आकांक्षा में पूछेगा। आप पॉलिटेक्निक देते हो तो वहाँ पे आपको पूछेगा। ये आपको नॉर्मल जैक बोर्ड नहीं पूछता है। इसके बाद तरंग सिद्धांत किसने दिया? तरंग सिद्धांत को देने वाले थे हाइजेंस। और तीसरा है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत को देने वाले थे आइंस्टीन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इसका एकदम क्विक समरी देख लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है। तो एकदम डिफिनेशंस को याद रखना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है, मतलब देखने में ये दृश्यमान बनाती है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि प्रकाश की कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता पढ़े, वह विशेषता क्या थी? तो उसकी जो सबसे पहली विशेषता थी वह ये थी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चाल बहुत अधिक होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁻8। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। 3 × 10⁸ है। इसके बाद और क्या पढ़े? कि ये द्विप्रकृति का होता है। ये इट हैज़ ए डुअल नेचर। इसके पास दोनों प्रकृति होती है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुण होते हैं। प्रकाश के पास तरंग एवं कण दोनों गुण होते हैं। इसके बाद और क्या पढ़े? तो इसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्लाइड्स आपको एक से एक मिलती जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? तो इसके बाद पढ़े कुछ डिफिनेशंस के बारे में। तो डिफिनेशंस के बारे में सबसे पहले किरण पढ़े। तो किरण के बारे में बोले कि किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। अब इसके बाद प्रकाश पुंज और किरण पुंज के बारे में। तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज के बारे में बोले कि जो बहुत सारी प्रकाश की किरणें यदि एक साथ मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? प्रकाश पुंज बनाएंगी। अब इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। इसमें से सबसे पहला अभिसरित का मतलब होता है एक साथ आना, सभी को एक साथ मिलना। तो जब प्रकाश की किरणें एक साथ आके मिलेंगी तो उसका नाम है अभिसरित किरण पुंज। दूसरा है अपसरित, मतलब एक पॉइंट से अलग अलग दिशा में जाना। इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित मूल बिंदु से, मतलब मूल स्रोत से अगर अलग अलग दिशा में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसरित किरण पुंज। और तीसरा हम लोग बोले समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या बोले? तो समांतर किरण पुंज बोले यदि प्रकाश की किरणों का समूह यदि एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं तो उसका नाम क्या कहलाता है? ये समांतर किरण पुंज कहलाता है। कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत क्या चीज़ है? तो कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। तरंग सिद्धांत को किसने दिया? हाइजेंस ने दिया। क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। इसके बाद कुछ डेटा को भी हम लोग पढ़े आज, और वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दूसरा जो पढ़ा किसका, इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य के बारे में भी हमने पढ़ा। नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितना है? सब जो डाटा है, ये सब डाटा को भी आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि डाटा ये सब पूछ देता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं इसका तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है बताया गया कि तरंगदैर्घ्य की मान लीजिए कि एक पॉइंट से और यहाँ से वेव आगे संचारित होती है। 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, हम पढ़ाए भी हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं तरंगदैर्घ्य। अब तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं आपकी 9th क्लास की स्लीप कितनी है, इसकी तरंगदैर्घ्य की मात्रा कितनी होती है। एक और डेटा पढ़ा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो आज हम लोग का क्लास इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आपकी साइंस की तैयारी जहाँ थी वहाँ तक लेते जाएंगे। इसके बाद और अच्छा, आज से हम अगर आपके पूछें कि आज क्या करना है, तो जितनी कुछ चीज़ें थी वो सब कुछ भी याद नहीं करनी है। आप क्या करनी है? जो जैक बोर्ड, स्पेशली जो जैक बोर्ड के लिए, उसमें से सबसे पहले जो विशेषताएं लिखा है कि कितनी होती हैं, जो डेटाज लिखा है वो डेटा ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसके बाद प्रकाश क्या है? कुछ नहीं आता।
कीगन पुंज क्या है, कुछ नहीं आता, ये सब जल्दी एग्ज़ाम में आते नहीं है। तो इन सबों पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, जो आकांक्षा है वो डेटा को बहुत अच्छे से रखिएगा। हाँ, ये सब जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी स्थगित कीगन पुंज, अपसागित कीगन पुंज, ये हमेशा आते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपका मस्त हुआ होगा, ज़बरदस्त होगा, और आज आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। और इनका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शंस में आप अपने नंबर को भेज दें, हम आपके नंबर पे इस नोट्स को अवेलेबल करवा देंगे। आप इस नोट्स को अच्छे से अपने घर में बैठ के बना सकते हो। धन्यवाद।